कर दिया। हे हेलो हाय एवरीवन। तो यहाँ पे लग चुका है मेरा मेहंदी। मेरी तीज की मेहंदी लग चुकी है मेरे हाथों में। एक ही हाथों में लगी है, दूसरे में नहीं। मैं दूसरे में खुद से लगाऊंगी। मैंने पिछले व्लॉग में भी आप लोगों को बताया था कि ये छोटी ने लगाया है मुझे, और इस हैंड में, लेफ्ट हैंड में मैं खुद से लगा लूँगी इसे उतार करके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशु सुनीता ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप लोग? और आज है तीज, तो आप सभी को हैप्पी तीज। और ये देख सकते हैं मेरी मेहंदी कैसी लगी है ज़रूर बताना। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और व्लॉग वैसे मुझे बहुत पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था, बट लेट हो गया। कोई नहीं, बच्चे लोगों का एग्ज़ाम भी था, हम लोगों को स्कूल भेजना था जल्दी से, इसलिए भी। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पहले मैं पहनूंगी सिंदूर। मोटर बंद करने बोले ना, जाए। उसके बाद गाइस यहाँ पर सिंदूर वगैरह पहन करके मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। पूजा भी मेरा हो ही गया था। और ये जो है कुछ फूल मैंने रखे हैं शाम के पूजा के लिए। वैसे तीज का जो मुहूर्त है वो क्या बताऊँ, सुबह का ही था, पर मतलब हमारे घर जो है पंडित जी वो लेट से आने वाले थे, तो इसलिए हम लोगों ने गोधूली बेला में जो है हम लोगों ने पूजा करवाया था। शाम में आए थे पंडित जी, 6 बजे का भी मुहूर्त था, एक 3 टाइम का मुहूर्त था। तो यहाँ पे पूजा वगैरह करके फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे मंडप से जाने के लिए, जहाँ पे हम लोग पूजा करेंगे वहाँ का। इसमें जो है ना केले का जो है छोटा छोटा ये पौधा इसमें जो है बांधते हैं। इसका मंडप इस तरीके से तैयार किया जाता है। और मैंने जो है थोड़ा बहुत इसमें फ्लावर भी डाल दिया था, बस मुझसे जैसा हो सका मैंने वैसा किया है। और यहाँ पर जो मैंने आसन वगैरह बैठा दिया है, अब सिर्फ यहाँ पे भगवान जी को रखना है। और ये रहा, मैंने सारे फ्रूट्स वगैरह भी धो करके रख दिए हैं पूजा के लिए। और इधर मैंने थोड़ा बहुत थाली में भी जो है तैयारी वगैरह कर लिया है। ये दीप वगैरह सब कुछ मैंने धो करके रख लिया है। और अभी मेरा जो पूजा का सारा तैयारी हो गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई हूँ मम्मी को महावर लगाने के लिए, क्योंकि पूजा में जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। महावर तो लगाना ही चाहिए। मम्मी को लगाने के बाद जो है मैंने खुद भी लगा लिया था। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ना। मैं मेहंदी नहीं लगा पाई थी गाइस पैर में, तो मैंने सोचा कोई नहीं, मेहंदी नहीं लगाया तो क्या हुआ। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई हूँ रेडी होकर के। अभी हो रहा है शाम का टाइम, क्योंकि 6 बजे पंडित जी आते, तो अभी बज रहा होगा 5:30 या 5 या 5:30 बज रहा होगा। और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत मैंने रील्स भी बनाया था और थोड़े से फ़ोटोशूट वगैरह भी मैंने कराए थे, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो ये मेरा फ़ोटो। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो है पंडित जी आ चुके हैं और यहाँ पे हो रही है पूजा। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई थी ना, कि उसी दिन जो है हमारे यहाँ का लाइट भी ख़राब हो गया था। और मेरा इन्वर्टर भी जो है एक दिन पहले ही इन्वर्टर भी ख़राब हो गया था। तो बहुत ही मतलब क्या बताऊँ, भगवान जी जो हम लोगों का अच्छे से परीक्षा ले रहे थे कि देखते तुम लोग कैसे पूजा करती हो। पर फिर भी हम लोगों ने अच्छे से ही पूजा किया, सारी जगह पे कैंडल जला करके। और कैंडल लाइट पूजा हुआ था हम लोगों का। बहुत प्रॉब्लम हो रहा था गाइस, लाइट के बिना जो है अभी के टाइम में कुछ भी करना बहुत मुश्किल है। और दिन के 1 बजे ही लाइट कट गया था। और एक बात बताऊँ, जैसे ही पंडित जी गए ना पूजा करा करके, वैसे ही हमारे घर लाइट आ गया था। इतना गुस्सा आ रहा था ना गाइस, क्या बताऊँ। फिर भी हम लोगों ने जैसे तैसे, मतलब लाइट नहीं था तो क्या हुआ, हम लोगों ने अच्छे से पूजा कर लिया। और यहाँ पर पूजा वगैरह हो रहा है। और कुछ इसी तरह फ्लैश जला करके वीडियो भी बना रही थी मैं, क्योंकि आप लोगों के साथ जो है शेयर भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि आप लोग मतलब मेरी फैमिली हो, तो मुझे तो आप लोगों के साथ शेयर करना ही था ये सारा कुछ। और अभी ये चाची जी हैं, उसके बाद सोना भी बैठी हुई है, और मैं हूँ, और उधर भी एक चाची जी हैं। हम लोग चारों एक जगह ही पूजा कर रहे थे। एक जगह पूजा करने में ना बहुत ही अच्छा लगता है, और अकेले अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा हो जाता है इन लोगों
नहीं थी, जिसे मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, और वो भी शायद मुझे मिस कर रही थी वहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ पे अकेले ही पूजा कर रही थी। और यहाँ पर हम लोगों का पूजा हो चुका है और अभी मैं सभी को आरती दे रही हूँ। यहाँ पे कीशु की देख सकते हैं बदमाशी, कितनी बार आरती ले रहा है, और यहाँ पे शिया को डर लग रहा था आरती लेने में। ये ना बहुत क्यूट है, पायल पहन करके पूरे घर में छम छम करके चलते रहती है, इतना अच्छा लगता है ना गाइस, क्या बताऊँ। और इसका क्यूट क्यूट हरकत भी देखने में बहुत अच्छा लगता है, इतनी क्यूट से बोलती है कुछ भी, और मम्मा मम्मा बोलते रहती है, बहुत अच्छा लगता है। ये रहती है तो मतलब क्या बताऊँ, टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। उसके बाद जैसे ही पंडित जी गए तो वैसे ही लाइट आ चुकी थी, तो ये देख सकते हैं लाइट आने के बाद का सीन कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पे सभी का पूजा हो चुका था। अब मैं इन सारे सामान को जो है साइड कर दूँगी, और उधर हम लोगों ने डाला वगैरह भर के रख दिया था। और यहाँ पर मम्मी, चाची और मैं भी बैठी हुई, यहाँ पे शिव जी का भजन वगैरह शिव चर्चा हो रहा है। और यहाँ पे सिर्फ सोना नहीं है, क्योंकि सिया जो है वो बदमाशी कर रही थी, तो इसलिए सोना नहीं आ पा रही थी, पर मैं थी 12 बजे तक। उसके बाद अभी हो चुका है सुबह का टाइम, अभी सुबह के बज रहे हैं 5, 4:30 या 4:45 बज रहे थे, तो पंडित जी आ चुके थे हम लोगों का विसर्जन कराने के लिए। और हम लोग भी नहावा के रेडी हो चुके थे। और यहाँ पर दीप जो है वो अखंड दीप रात भर जलाया था मैंने। इसी जगह मैं सोई थी, सोना तो अपने घर चली गई थी, क्योंकि उसकी जो छोटी बाबू मतलब परेशान करती उसे यहाँ पे, तो इसलिए मैं ही यहाँ पे सोई थी। और मम्मी भी थी, मम्मी भी मेरे ही पास थी रात भर किसी तरह से हम लोगों ने समय काटा, क्योंकि दिया जो है वो पूछ ना पाए इसलिए। उसके बाद यहाँ पे पंडित जी करा रहे विसर्जन के बारे में पूछ रहे हैं कि सारा कुछ रेडी है या नहीं, तो मैंने बोला कि हाँ रेडी है, बस आपका ही वेट हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे विसर्जन वगैरह हो चुका है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इन्हें प्रसाद वगैरह देने, क्योंकि जब तक मैं इन्हें नहीं दूँगी तब तक तो मेरा व्रत जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने जो इन्हें नहावा करके बोला था रेडी हो जाने, पर ये इतने आलसी बोल रहे थे नहीं मुझे नहीं नहाना, सिर्फ ब्रश वगैरह करके आ गए थे। तो और सुबह बहुत सुबह था गाइस, पॉसिबल नहीं होता है नहाना, रात में लेट से सोई भी थी, मेरी वजह से ये भी 12 बजे तक जगे हुए थे। उसके बाद प्रसाद वगैरह मैंने इनको दे दिया। उसके बाद मैंने इनका लिया आशीर्वाद, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मम्मी का भी मैंने आशीर्वाद ले लिया था, पर मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि शायद मम्मी बाहर थी और सारी पंडित जी वगैरह सभी थे, तभी मैंने सभी का आशीर्वाद ले लिया था। और यहाँ पर ये मेरा व्रत खोल रहे हैं। हमारे यहाँ जो है ना एक सामा घास होता है, पहले उसी को लेते हैं मम्मी, उसके बाद हम लोग पानी पी सकते हैं, और इससे पहले हम लोग व्रत नहीं तोड़ सकते। तो ये था मेरा